सो हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ी सी आयशा की स्ट्रैटेजी पर, क्योंकि आयशा जो है वो बहुत स्मार्टली अभी यूट्यूब पर अपना चैनल लेकर चल रही हैं और इन हो चुकी हैं पूरी तरह से व्लॉगिंग में। और जो आयशा ने कहा था कि उनके व्लॉग्स तो अब नहीं आया करेंगे क्योंकि वो दूसरी चीजों में बिजी हैं, बट आप देखें कि उनके रिएक्शंस भी आ रहे हैं और उनके व्लॉग्स भी आ रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात है। आप दो क्या, आप 3 चैनल चलाएं, 4 चैनल चलाएं, बट ऑनेस्टी की बात है ना, फिर ऑनेस्ट आपको भी रहना है। ये मैं क्यों कह रही हूँ मैं आपको बताऊंगी। दूसरी बात यहाँ पर मैं चाचू के हवाले से करना चाहती हूँ। चाचू ने इन सालों में, जब से हम देख रहे हैं कि वो अम्मी के साथ लाइमलाइट में आए हैं, इससे पहले तो वो मुर्दा डिक्लेयर कर दिए गए थे अकॉर्डिंग टू, मतलब उनकी बहू ने ही कहा था कि उनके ससुर हयात नहीं हैं। तो खैर दिखाई भी नहीं थे। मतलब जब सितारा उम्रा पर गई थी पहली बार, और कितना एक अजीब सा तासुर है ना कि एक पूरी इंसान को यूं छुपा देना, जिसके बारे में नजमा ने भी कहा था कि अब्बू जो हैं, जब हम उनको कॉल करते थे तो वो कहते थे कि मैं तो नीचे बैठा हूँ, सब लोग ऊपर बैठे हैं, बातें कर रहे हैं और मैं यहाँ हूं। तो हमें बड़ा दुख भी लगता था। मतलब एक एक बंदा इनकी फैमिली का किसी ने भी आकर नहीं कहा कि जो चाचू हैं वो हयात हैं। सबने उस चीज को ढांप लिया। मतलब जिस चीज को सबको मिलकर छुपाना है ना, तो उसे छुपा भी लेते हैं। और जहां पर किसी चीज को हाइप देनी है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज ना वो ऐसे ही चल रही होती है। मुझे लगता है तमामतर चीजें ना कलेक्टिवली चल रही होती है। कभी कभार मैं ये भी सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ। सर, जो लेटेस्ट चीज है जो चाचू ने की है, उस पे बात करते हैं। चाचू ने कहा है, पिल्लो तुम्हारा साथ दिखावे का था, कुछ उनका ऐसा टाइटल है। देखें, सितारा की वालदा जो है, उनका ये एक पेट नेम है, मतलब उनको प्यार से बुलाया जाता है। और ये नाम जो है सितारा के वालिद ने रखा था। कुछ इस तरह ही मैंने अभी लास्ट डेज चीजें सुनी थी। तो मैंने जो चाचू हाजी है ना, उनके मुंह से आज तक ये नाम नहीं सुना। वो या तो इनका रियल नेम ले रहे होते थे, या फिर बीवी कहकर, वाइफ कहकर मुखातिब कर रहे होते थे। ये वाला नाम मैंने नहीं सुना। मुझे लगता है चाचू हाजी इस नाम को गुस्से में लेते हैं। जब वो नाराज होते हैं तो अपनी बीवी को इस नाम से पुकारते हैं। तो अब जो ये वाला सिलसिला चल पड़ा है ना, ये बड़ा अजीब है। देखें, क्यों चाचू हाजी जो है ये बात कर रहे हैं। मैं ये सोच रही हूँ, सितारा की वालदा तो कोई रिएक्शन नहीं बना रही। सितारा की वालदा को तो सितारा के चैनल से कोई भी मतलब जवाब नहीं आ रहा। सितारा ने कहा था ना कि अम्मी का कोई चैनल नहीं है, बट सितारा आपने अम्मी से बातें करवा के, उनके स्टेटमेंट्स दिलवाकर अम्मी की जो लाइफ है ना वो बहुत ज्यादा ट्रबल में ला दी है। वो खामोश रहती थी, वो आपके व्लॉग में दिख जाती थी, हंसते बोलते दुखी भी दिख जाती थी। तो वो एक उनका अपना साइड था। पता है क्या, आप ये सारी चीजें करके खुद तो आप लोग जो व्लॉगर्स है ना वो आगे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो आपके बड़े हैं उनको भी अच्छा लाइफ स्टाइल मिल रहा है। बुरा लाइफ स्टाइल पहले भी नहीं था, माशाल्लाह सभी खाते पीते लोग थे, जमीन जायदाद वाले। बट दौर के हिसाब से सब आगे बढ़ रहे हैं, सब आगे निकल रहे हैं। तो किसी को भी ना, मुझे लगता है इस टाइम जो है ना वो इज्जत किसी के लिए मैटर नहीं करती है। सबको बस ये लग रहा है कि इस तरह की चीजें करके रैंक हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं हमारे बच्चे, और चैनल की दौड़ में आगे जा रहे हैं। यहाँ से जो अर्निंग होती है आप लोगों को, माशाल्लाह, उसका कोई रियल लाइफ अर्निंग के साथ ना कंपैरिजन है ही नहीं। मतलब डॉलर्स में आना और रुपीस में आना बहुत मैटर करता है। अगर आप लोग कहीं काम करते 40,000, 50,000, लाख कमा लेते, लेकिन यूट्यूब से जो आपकी अर्निंग होती है वो आपकी मंथली लाखों में हो जाती है। इवन दो जो आपके दीगर फैमिली यूट्यूबर्स हैं वो भी लाख 2 लाख से, मैं नहीं समझती कि वो कम अर्न करते होंगे। जिनके चैनल्स अच्छे व्यूज लेते हैं, 20,000 लेते हैं, 7,000 पर व्लॉग लेते हैं, 10,000 पर व्लॉग लेते हैं, तो अच्छी खासी अर्निंग उनकी भी आती है। वो भी खाली हाथ नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि जो चाचू हाजी ने ये कैप्शन लगाया है ना, मैं इस कैप्शन के बारे में सोच रही हूँ कि क्यों लगा रहे हैं चाचू। तो चाचू की ना शायद की ट्रोलिंग हो रही है, या उनको लोग बुरे बुरे कमेंट्स करके जा रहे हैं। और वो जो एक दर्द अपने दिल में लेकर बैठे हैं, उन्होंने जो कहा है कि तुमने उसके सर पर हाथ रख दिया। इनका गिला है कि जिसने मतलब चाचू को बहुत बुरा कहा है। हमें नहीं पता भाई, हमने नहीं सुना, कहा होगा, नहीं कहा होगा, हमें नहीं मालूम, कि नहीं देखा हमने। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इनका ये गिला है। तो अब क्या आगे से मजीद कुछ ऐसी चीजें चल रही है कि जो
रुक नहीं पा रही है, चाचू को लगता है कि अम्मी और सितारा वो तमाम तर चीजें रुकवा सकती हैं, चाचू की ट्रोलिंग रुकवा सकती हैं, जो चाचू को अगरचे कि बुरे बुरे नामों से पुकारा जा रहा है या उन पर रिएक्शंस बनाए जा रहे हैं, क्योंकि अब तो डीडीवी बैक हो गया है, बीबी जो है उसकी अलग ही ट्रैक पर लाइफ निकल चुकी है, बीना बाजी कराची में है, नजमा कराची में है, इधर से सब चुप ही हैं। तो कौन बोल रहा है कि जिसका चाचू को इतना शदीद गुस्सा है? घर का जो तनाजा है वो तो चल ही रहा था और चाचू ने कहा था कि वो हम मियां बीवी का मसला है, हमारी सुलह होगी तो जब हो जाएगी हम सब एक ही हैं। तो फिर चाचू जब आप लोगों की सुलह होनी है, आप सब एक ही हैं, तो यूट्यूब पर इस तरह की चीजें लिखना करना, फिर बताएं ना, आप अपनी वाइफ को अगर इस तरह से मुखातिब कर रहे हैं यहाँ पर आकर, तो फिर क्या आपको नहीं लगता कि लोग बातें करेंगे? फिर आप रिएक्शन चैनल्स पर नाराज होते हैं, फिर आप रिव्यूज करने वालों पर नाराज होते हैं। देखिए, सबके सब आपकी तारीफ नहीं कर सकते, सबके सब आपकी बुराई भी नहीं कर सकते, हर एक का अपना माइंड सेट है ना। किसी को आपके साथ सिंपैथी होगी, किसी को अम्मी के साथ सिंपैथी होगी, बट यस, जो बुजुर्ग अफराद है उनका थोड़ा ख्याल कर लिया जाए तो उसमें कोई मुजायका भी नहीं है, बाकी सबकी अपनी मर्जी है। लेकिन जो चाचू ने ये टाइटल लगाया है, मैं इस टाइटल पर हैरान हूँ कि ये टाइटल जो है चाचू ने खुद से तो टाइप नहीं किया होगा, या तो सलमा ने टाइप किया होगा, असगर चलो अपने फार्म पर होता होगा, इतना ज्यादा असगर कहाँ बैठकर वीडियोस बना रहा होता होगा। यस, सलमा है, बच्चियां हैं, और कौन टाइप करेगा? चाचू कहते होंगे इस तरह से लिखो, वो सलमा या बच्चों ने लिख दिया। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर जो घर के दीगर अफराद हैं, लाइक सलमा हो गई या दीगर और घर के बच्चे हो गए, तो उनको समझाना चाहिए ना कि देखें, आपको इस तरह से ना लिखें, आप जैसे हमारे बड़े हैं, वालिद हैं, दादा हैं, नाना हैं, तो उस तरह वो भी हमारी माँ है, नानी है, इस तरह अगर आप लिखेंगे तो क्या तासुर जाएगा, दुनिया में हमारी ही जगह हसाई होगी। बिरादरी तो खैर आपकी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी बिरादरी के सारे लोग मतलब अजीबी हैं। जिस तरह यहाँ पर आकर आप लोगों ने मतलब आपकी बिरादरी के जितने लोगों को हमने देखा है, लेकिन फिर भी एक दुनिया आप लोगों को देख रही है। तो सलमा, क्या आपको नहीं लगता कि आप चाचू को समझाएं कि अम्मी का नाम आप इस तरह से मत लिखिए, अब्बू आप कह दें कि वाइफ तुम्हारा साथ यहीं तक था, बीवी तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ये भी लिख सकते हैं। बट ये जो एक है ना, मुझे लग रहा है चाचू के गुस्से के इजहार का तरीका है, और जो चाचू के पास बच्चे हैं वो चाचू को समझा सकते हैं। लाइकवाइज जो अम्मा है वो सितारा के पास है, अम्मा वही बोलेंगी, वही करेंगी जो सितारा चाहेंगे, जो सितारा अपने चैनल से अम्मा की साइड दिखाना चाहेंगी। अम्मा मजबूर है, अम्मा अपनी जो साइड है ना वो नहीं रख सकती है। इट्स वेरी मच ऑब्वियस, सितारा लाख कहे कि अम्मी मैं आपसे कुछ कहलवाती हूँ, मैं आपसे बुलवाती हूँ, बट ये चीजें सितारा के चैनल पर हो रही है ना। अम्मा का अपना कोई एक न्यूट्रल साइट पर जाकर कोई उनका अपना चैनल होता या कोई अपनी वो बात रखती तो पता चलता ना उनके दिल की बात क्या है। यहाँ तो मैं यही कहूंगी कि यहाँ से भी मुझे ना 100% प्योरिटी तो नहीं समझ आती कि जो कुछ अम्मा के दिल में अम्मा वही चीजें करी, नहीं, वो उस अकॉर्डिंग कर रही है जिस अकॉर्डिंग सितारा चाह रही है ना। तो ये वाला सिलसिला इधर से भी है। अब हम आते हैं थोड़ा सा जो आयशा का व्लॉग है। आयशा ने कल रेड चैलेंज किया था, है ना, और कमेंट्स भी आ रहे थे कि तुम जो है सितारा को कॉपी कर रही हो और इस तरह आगे बढ़ रही हो, रेड चैलेंज सितारा ने किया था। हाँ भाई, रेड चैलेंज सितारा ने किया था, झुमके भी सितारा ने दिखाए थे कि अम्मी ने दिए हैं और वो काफी हैवी भी थे। तो ये तमाम तर चीजें जो इशारा है, जो एक काउंटर टॉन्ट है ना, वो मुझे यही लग रहा था कि आयशा ने व्लॉग भी बनाया है और अपनी छोटी बहन सितारा को टॉन्ट भी किया। इट्स ओके, चलो अगर किया तो बिंदास किया, ठीक है, छुप कर नहीं किया। बट मुझे लगता है कि आयशा आपने भी एक स्ट्रेटेजी ना पकड़ ली है। आपने कहा कि अब आपको अपना जो चैनल है वो इस तरह लेकर आगे निकलना है। देखिए, वेरी मच यहाँ पर ऑब्वियस है कि अगर आप अपने व्लॉग्स डालेंगी ना, सिंपल, आज मैं उठी, आज मैंने ये खाना पकाया, आज मैं यहाँ बाहर गई, आज मैं यहाँ घूमने गई, तो वो ऑडियंस का फ्लक्स नहीं आएगा जो इस तरह से ऑडियंस का फ्लक्स आएगा। इट्स वेरी मच क्लियर, इस फैक्ट को हम डिनाई कर ही नहीं सकते, ठीक है। आपके साथ जो भी यहाँ डीडी ने किया, जो भी यहाँ चैनल्स ने किया, जिस तरह आपको ट्रोल किया, आपके खिलाफ बातें की, देखो एक तो होता है ना कि आप उनको पसंद नहीं है, आप की बातें उन्हें समझ नहीं आती, तो चलो ठीक है, राय रखने का सबको हक है। लेकिन अगर आपकी जात को निशाना बनाया जाए, आपके घर को निशाना बनाया जाए, आपके शौहर, आपके बच्चों को निशाना बनाया जाए, जबकि आपने उनको अपने
व्लॉग में एज सच ऐसा कुछ उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, उन्होंने किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, आपने उनकी जात से जुड़ा कोई मसला लाकर भी नहीं रखा है यूट्यूब पर कि उनको ये मसला दरपेश है, बावजूद इसके फिर उनको निशाना बनाया जाए, तो ये तमाम तर चीजें भी ठीक नहीं है। लेकिन सितारा कह रही हूँ, देखें आपने इतना इमिटेट किया कि मैं सितारा ही बोलने लगी। हाँ तो क्या है, कहते हैं आयशा, क्या आपको नहीं लगता कि अगर आपने रेड चैलेंज किया था तो उसको रेड ही रहने देते, आपने मरून क्यों कर दिया? रेड और मरून, हमारी आंखें इतना तो फर्क समझती ही हैं कि मरून शेड क्या होता है, रेड शेड क्या होता है। तो भाई ये आपका जो ड्रेस था ये प्योरली रेड था, और जो आपने बेडशीट बिछाई थी वो थोड़ा सा ब्लड रेड की तरफ जा रही थी, कुछ इस तरह का ना, मरून की तरफ थोड़ा कम ही था, तो सोच समझ के लगाते। अब आपने उसको मरून चैलेंज कर दिया, क्यों? क्या ये आयशा आप भी जो चैनल है उसको इस तरह से कंट्रोवर्शियल करके चीजों को और थोड़ा सा एक कंपैरिजन करके आगे ले जाना चाहती हैं आप? देखिए आपने कहा था आपको चैनल की नीड नहीं है, लेकिन अगर आप यूट्यूब पर हैं, अगर आप काम कर रहे हैं, तो चाहे शौकिया ही कर रहे हैं और आपका चैनल मोनो भी है, आपको कुछ देकर भी जा रहा है, तो इसमें बुराई भी नहीं है। तो फिर ऑन कीजिए कि यस, जो भी कुछ आप कर रहे हैं वो अपने चैनल की ग्रोथ के लिए कर रहे हैं ना, ओपनली ऑन कीजिए, इसको ऑन करने में फिर कोई बुराई नहीं है। अगर तमाम तर चीजें रुक गई है और कोई किसी को ट्रोल नहीं कर रहा है, तो मेरे ख्याल में आप भी फिर ये चीजें ना करें, और अगर कर रहे हैं तो फिर एक दिन मतलब इसको इस तरह से करके और अगले अगले दिन आप उसको मरून चैलेंज का नाम दे दें, तो फिर ये क्या है? ये तो फिर स्ट्रैटेजी नजर आ रही है ना। यहाँ पर अगेन कहूंगी कि जो बेसिक सवालात आपसे किए जा रहे हैं, डीडी से किए जा रहे हैं, रिलेटेड टू द चैनल, जो कि आप दोनों की चैनल्स मुश्किल में आए थे, उसको अब तक आप लोगों ने क्लियर नहीं किया। लेकिन इधर उधर जो बातें हैं, जो ऑडियंस जिससे थोड़ा सा अट्रैक्ट होकर आए, कोई आपके खिलाफ बोलेगा, कोई आपको ट्रोल करेगा, जो लोग आपको नहीं पसंद करते वो उधर जाकर मतलब व्यूज देंगे, जिन्हें आप अपने वीडियो में काउंटर कर रही है, जो लोग उन्हें पसंद नहीं करते वो आपकी तरफ आए। बट पॉइंट इज दैट, क्या ये आपकी चैनल की ग्रोथ की स्ट्रेटजी है आयशा, जो आप इस तरह से अब आगे लेकर चल रही हैं? और अगर रेड चैलेंज था तो उसको रेड चैलेंज रहने देती। किस बात का डर, किस चीज का डर कि आपने उसको मरून चैलेंज कर दिया? आपने उस व्लॉग में कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे, आपने उस व्लॉग में किसी को बुरा नहीं कहा था, किसी को गाली नहीं दी थी, एक रेड चैलेंज ही तो लिखा था। तो व्हाट्स द बिग डील इन इट कि आपने उसको एकदम से मरून चैलेंज कर दिया? मैं ये बात सोच रही थी। खैर जी, आपकी वीडियो आएगी तो पता चल ही जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।